हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर फर्स्ट, हम भारत के भरत। तो स्टार्ट करते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया से बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इसमें कवि क्या कहता है? हम भारत के भरत। भरत कौन है? चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र है। जो दुष्यंत के पुत्र भरत है वो किससे खेलते थे? शेरों की संतान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, मतलब अपना देश कौन सा है? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, मतलब हिंदुस्तान में जन्म लेना ही बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, मतलब साहस और वीरता हमें किससे मिली है? अपने पुरखों से विरासत में उपहार के रूप में मिली है। अब हम इसका भावार्थ करते हैं। कवि कहता है कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली है। हम शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है। भारत की भूमि में जन्म लेना बड़े ही गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत उपहार में प्राप्त हुए हैं। अब इसका सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। आगे देखते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे कवि कहता है कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है यहाँ चिंगारियाँ, मतलब यहाँ पर छोटी छोटी चिंगारियाँ बड़ी बड़ी ज्वालाओं से डटकर हम क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? पहले काटे देते हैं, फिर बाद में फूल देते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, अपने देश के लिए मतलब जीने मरने पर हम पहले आगे आते हैं। कोई देश नहीं है दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, ऐसा कोई भी देश नहीं है हिंदुस्तान में से बढ़कर। अब देखो इसका हम भावार्थ करते हैं। कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती है। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। अब आगे हम थर्ड वाला देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? आगे देखो। आगे कवि कहता है, कूद समर में आगे आए जब हम ललकारते, उंगली दांतों तले दबाए अचरज से संसार में। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत 12 मास के। जब भी निकले हीरा निकला यहाँ किसी की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे कवि क्या कहते हैं कि कूद समर के आगे आए
जब भी हम ललकारने मतलब जब भी हमारे यहाँ युद्ध भूमि में लड़ने का पराक्रम आया तो हम सबसे आगे आए हैं। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार में, और त्याग और बलिदान के लिए हम हमेशा आगे आए हैं। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है और हम सदियों से इतिहास में आगे बनते आए हैं, इतिहास के पन्नों पर बनाते आए हैं। हाँ, इस मातृभूमि की खानों जैसे हीरे अमूल्य रत्न भी हमारी धरती पर निकलते हैं। इस महान मिट्टी देशभक्त में हमने महान मिट्टी भारत भूमि में हमने जन्म लिया है। अब देखो इसका हम भावार्थ करते हैं। कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। इसकी मिट्टी से महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। अब आगे हम 4 वाला देखते हैं। ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया है जो माँ का दूध पिया है जो सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब देखो आगे कवि क्या कहते हैं। कवि कहता है कि ये भारत भूमि हमारे मातृभूमि है जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। अतः हम खूब परिश्रम करने का संकल्प ले हैं। जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहे। इस छोटी आयु में ही परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान ले। इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है हिंदुस्तान से बढ़कर। ओके बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इसको बार बार देखना और समझना है, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और आपको है ना शब्दार्थ करने हैं इसके। ओके बच्चों, बाय।